ये होली मिलन समारोह है। हमारे सांसद जी ने ये हमसे बोला कि चलो भाई क्षेत्र में जो है कुछ होली मिलन का कार्यक्रम रखा जाए, तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से बात की और उन्होंने इस गांव को सेलेक्ट किया और हम लोग थोड़ा विलम्ब से आए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोग से। तो साथियों, कि हमारे बीच नरेश जी ने और बड़े भाई उन्होंने कैडर के मार्फत से जो है आप लोग को जो है बहन जी का जो है और मानवर साहब का कैडर दिया है। तो साथियों, मैं माननीय बहन जी की जब सरकार होती है तो मैं उनके विषय में बोलना चाहूँगा। बहन जी की सरकार सबसे पहले जो है सन 1995 में जब सरकार बहुमत से नहीं थी लेकिन कुछ समय के लिए बनी थी, तो माननीय बहन जी ने 95 में वो सरकार चला कर दिखाई जो आज सारी पार्टियां जो है माननीय बहन जी का जो है गुणगान गाती रहती है। तो साथियों, सेकेंड टाइम हमारी जो सरकार 97 में बनी, तीसरी बार 2007 में, 2002 में और चौथी बार 2007 में पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनी। साथियों, इस तरह से टोटल जो है 7 साल का कार्यकाल रहा माननीय बहन जी का। बहन जी के इस 7 सालों में माननीय बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। साथियों, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय कॉलेज, 100 IIT, 200 इंटर कॉलेज, 200 डिग्री कॉलेज, 5549 प्राइमरी स्कूल खोलकर माननीय बहन जी ने जो है शिक्षा में योगदान देने का काम किया। साथियों, मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने जो है नौकरी के क्षेत्र में भी दिल खोलकर उन्होंने नौकरी देने का काम किया। साथियों, 1,24,000 शिक्षा मित्र नौकरी दी, 1,08,848 सफाई कर्मचारी, साथियों 88,000 BTC शिक्षक, 72,000 शिक्षक। साथियों, इसके बाद में बता देना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने 3,560 जो है नौकरी दी थी, जो हमारे बीच घर घर आकर इंजेक्शन लगाने का काम करती हैं। तो साथियों, सेकेंड बैच में माननीय बहन जी ने भी 5,460 लोगों की भर्ती की थी। इसके बाद साथियों 4,000 दरोगा, 5,000 जो है 72,000 सिपाही लोग की फर्स्ट बैच में भर्ती की थी। सेकेंड बैच में उन्होंने जो है 61,000 की भर्ती की। तो साथियों, इस तरह माननीय बहन जी ने दिल खोल कर जो है शिक्षा में दिया, नौकरी में दिया। तो साथियों, जो हमारी सरकार होती है, हमारी सरकार में दिल खोल कर माननीय बहन जी जो है अपने क्या सब समाज को नौकरी देने का और शिक्षा में योगदान देने का काम करती है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, जब हमारी सरकार होगी तो टोटल मानवर काशीराम ने जब सरकार बहन जी चलाने जा रही थी तो उन्होंने यही वर्ड कहे थे बहन जी से कि मुझे शासन, अनुशासन और प्रशासन की सरकार जो है चलाकर बहन जी दिखाइए। तो माननीय बहन जी ने वो कर दिखाया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने, मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों के लिए दो शब्द बोलूँगा, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता भाई जो है जिस दिन वोटिंग पड़ती है उस दिन सुबह 6 बजे उठकर अपना घर से निकलकर गांव का खेती का काम छोड़कर निस्वार्थ होकर वोट डलवाने का काम करता है, बस्ता लगाता है, बस्ता लगाने के बाद वोट निकलवाने का काम करता है, और जब तक वोटिंग पड़ती रहती है वो हमारा कार्यकर्ता भाई निस्वार्थ महापुरुषों के पार्टी के बहन जी के पार्टी के लिए लगा रहता है। और जब तक बैलेट पेपर यहाँ से निकल नहीं जाते हैं जब तक हमारा कार्यकर्ता भाई लगा रहता है। तो साथियों, मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों के लिए 2 शब्द जरूर बोलूँगा कि कड़ी कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है, कड़ी कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है। हम सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत सांसद विधायक की सरकार बनती है। तो साथियों, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि झाड़ू हर घर में होएगी। साथियों, झाड़ू जो है जब संगठित रहती है तो वो झाड़ू जो है कचरा साफ करने के काम आती है। जब वही झाड़ू जब
खुद टूट कर बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग संगठित रहें और आने वाले जो चुनाव जो हम 24 का है सांसद का चुनाव, साथियों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा 44 जब यहाँ पर वोटिंग पड़ी है, या तो बहुजन समाज पार्टी ने 2-2 सांसद दिए हैं और इसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें सेकंड पोजीशन हमारी हमेशा रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की देन है। तो साथियों, अगर हम लोग थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो हम अपने सांसद जी राजेश द्विवेदी जी को कोई रोक नहीं सकता सांसद बनने के लिए। तो साथियों, हम लोग यहीं से ये संकल्प लेकर निकलेंगे कि आने वाले 13 मई को हम लोग बहन जी के हाथी वाले खाने को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं डबल इंजन की सरकार के विषय में कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार इस महंगाई के दौर में उसने नौकरी तो खत्म कर दी। तो साथियों, उनके लिए भी 2 शब्द मैं जरूर बोलूँगा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये मोदी के लोग तन का कफन बेच देंगे। होश में आओ मेरे बहुजन साथियों, वरना मोदी के चेले देश बेच देंगे। तो साथियों, माननीय बहन जी और सरकार जो चलाती है, लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। मैं साथियों कहना चाहूँगा, परिवर्तन लाने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए जज्बे की ज़रूरत होती है। वो जज्बा मानवर काशीराम साहब के साथ में था और उन्होंने ये करके दिखाया। मानवर काशीराम साहब ने DRDO में नौकरी करते थे, वहाँ दीना बहाना नाम का एक वाल्मीकि जी नौकरी करते थे और उन्होंने 14 अप्रैल को जो छुट्टी रद्द कर दी जाती है बाबा साहब की, तो उस छुट्टी बहाल करने के लिए वो लड़ाई लड़ता है। उसके साथ वालों ने उसे चढ़ा तो दिया, इसके बाद जो है पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद इसके बाद जो है वो अकेला पड़ गया। मानवर काशीराम साहब जी उसी DRDO में अफसर रैंक के नौकरी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये दीना बहाना अकेला पड़ गया है, उन्होंने जो है उसको बुलाया, दीना बहाना को, बोले कि मैं तुम्हें नौकरी भी दिलाऊंगा और तुम्हारा जो है सारा पैसा दिलाऊंगा। साथियों, इस तरह मानवर काशीराम साहब ने दीना बहाना को जो है उसको सपोर्ट किया, पैसे से मदद की। और जब दीना बहाना ने देखा कि ये बहुजन समाज पार्टी क्या मानवर बाबा साहब का अनुयायी है, तो उन्होंने एक किताब जो है मानवर काशीराम साहब को दी। मानवर काशीराम साहब ने वो किताब 2 दिन 2 रात पढ़ने के बाद तीसरे दिन जाकर वो फैक्ट्री में इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद साथियों, वो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक साइकिल द्वारा लगभग पैदल चलकर 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करते, लोग जुड़ते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। तो साथियों, इन महापुरुषों को त्याग को हम लोग भुला नहीं सकते। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने 50% आरक्षण देकर, इनका भी जो है योगदान जो है हम लोग भुला नहीं सकते हैं। तो साथियों, कि मैं अपने भाइयों से यही कहूँगा कि जिस तरह से एक पिंजड़ा होता, पिंजड़े में मुर्गा जब कैद होता है, जब जिस मुर्गे का नंबर आता है कटने का, वो तो चिल्लाता है, बाकी मुर्गे जो है वो दाना चुगने में रहते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समय आ गया है, हम लोग घर से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपने भाई राजेश द्विवेदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। और इस तरह बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, समय कम होने की वजह से साथियों मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।